आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट के ज़रिए हमसे कुछ प्रश्न पूछा है, तो हम उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए, और उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। जिन प्रश्नों के संबंध में आपके कुछ डाउट है, उसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो में हमने उन्हीं सब प्रश्नों को इंक्लूड किया है और जवाब देने की कोशिश की है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न, क्या सीटेट या टेट 2020 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है? तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सीटेट जुलाई 2020 या जो भी स्टेट की टीटी है जो प्रस्तावित है 2020 में होने वाली है, जिनका विज्ञापन पब्लिश हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग इससे चिंता मुक्त रहें और अच्छे से परीक्षा दीजिए। नेगेटिव मार्किंग की कोई चर्चा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह से जो भी पिछली परीक्षा हुई है टेट या सीटेट की, ठीक उसी प्रकार से सीटेट जुलाई 2020 और जो भी स्टेट की टीटी है जो प्रस्तावित है उसमें नंबर मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है आपके, क्या सीटेट या टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अब 3 बार ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक खबरें नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। तो इसके बारे में जो शंका है, जो डाउट है, आप लोगों को क्लियर कर दे कि ऐसी कोई शिक्षा विभाग या जो भी परीक्षा बोर्ड है जो टीटी या सीटेट कंडक्ट करती है, उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। अब कुछ ऐसा प्रावधान या नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि 3 बार ही टेट या सीटेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसी नई शिक्षा नीति लागू होगी या पॉलिसी आएगी, उसमें क्या प्रावधान है तो आने वाला समय ही बताएगा। ये भविष्य में टिका है, भविष्य पर निर्भर है। तो अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, 3 बार देंगे या 4 बार देंगे या अनगिनत देंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अभी का जो प्रावधान है उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप जितनी चाहे उतनी दफ़ा उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या सीटेट या टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना अनिवार्य है? तो दोस्तों, जो भी पिछली परीक्षा हुई है उसमें सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। और जो प्रस्तावित परीक्षा है सीटेट जुलाई 2020 या स्टेट की टीटी जिसका विज्ञापन पब्लिश हो चुका है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि सभी सेक्शन में क्वालिफाई होना अनिवार्य है। किसी सेक्शन में आपका कम नंबर भी आता है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए जो 60% और फीमेल के लिए और ओबीसी के लिए, SC ST जो रिजर्वेशन कैटेगरी के है उनके लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी सेक्शन में पास करना अनिवार्य नहीं है। दूसरे सेक्शन में अगर कम नंबर आता है और तीसरे सेक्शन में अगर ज़्यादा नंबर आता है तो फिर भी आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी। जैसे 1 से 5 की परीक्षा देने वाले जो भी अभ्यर्थी है और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन्हें 5 सेक्शन में बांटा गया। 1 से 5 में 2 लैंग्वेज पेपर, एक EVS पर्यावरण और एक मैथ का और एक चाइल्ड बाल विकास। तो इन 5 सेक्शन में किसी भी सेक्शन में कम नंबर आता है और किसी सेक्शन में अधिक नंबर आता है तो भी वह 60% 55% मार्क्स आते हैं तो वह पास कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सभी सेक्शन में पास करना अनिवार्य है। और ये चौथा सवाल है आपके, क्या सीटेट या टेट 2020 की परीक्षा में NIOS DLED वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं? तो देखिए, जो विज्ञापन पब्लिश होता है सीटेट का जो बुलेटिन है और जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा जाता है। अब NIOS 2 वर्ष का है कि उससे अधिक वर्ष का है कि कम वर्ष का है, ये तय नहीं करता है परीक्षा बोर्ड, ये तो NCT तय करता है। अगर आपकी डिग्री 2 वर्ष की है तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे कम की डिग्री है तो ये
चिंता वाली बात है। आप लोग परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर शामिल हो भी जाते हैं तो परीक्षा बोर्ड आपका वेरिफिकेशन करता नहीं है। ये तो वेरिफिकेशन या जो भी कुछ होगा वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भर्ती करने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सरकार, तो वो इसकी जांच पड़ताल करता है। वहाँ पे आप लोग पूरी योग्यता रखते हैं तो ही बहाली होती है। और सीटेट या टेट की परीक्षा लेने वाले जो भी बोर्ड है या एजेंसी है, ये क्वालिफ़िकेशन वेरीफाई नहीं करता है। भर्ती बोर्ड इस क्वालिफ़िकेशन को या एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करता है। तो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी शामिल अपनी योग्यता को जांच ले। अगर पूरी अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूरी एलिजिबिलिटी और अर्हता नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 5वां प्रश्न है, क्या बिहार शिक्षक बहाली में NIOS DLED के अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका मिल सकता है? दोस्तों, आप लोग अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, पूरी अर्हता रखते हैं तो क्यों नहीं आप लोग शामिल हो सकते हैं। अगर अर्हता एलिजिबिलिटी नहीं है, जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है या एजेंसी है जो विज्ञापन जारी किया है, जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी की डिमांड किया है, उसके अनुसार अगर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 6ठा प्रश्न है, क्या बिहार STT एग्जाम 2020 में शामिल अभ्यर्थियों को न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हम जवाब देने की कोशिश की है और आप लोगों का जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्तों, बिहार STT का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। और जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें पॉइंट आउट किया गया था कि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और मेरिट में जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हें क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्षों तक होगी। अब जिनकी न्यूनतम मार्क्स, जिनके कम नंबर आते हैं जैसे 50% और 45%, अब उन्हें क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बोर्ड पे निर्भर है। बोर्ड क्या इसका प्रावधान करता है। अभी जो विज्ञापन में पॉइंट आउट किया गया है उसके अनुसार हम आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जो मेरिट में आएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिनकी अवधि 7 वर्षों तक होगी। और मेरिट बनेगी, जितनी सीटें हैं लगभग 37,000 उतने ही अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश की और आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया। इससे आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह हम आप लोगों के लिए नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।